Hey guys, welcome back to our channel। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल झारखंड के लोगों को बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं 20 अगस्त 2024 को चांडिल डैम के पास हुए उस भयानक प्लेन क्रैश की, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना नहीं बल्कि एक कहानी है, एक ऐसे प्लेन की जो ट्रेनिंग पायलट के दौरान अचानक गायब हो गया और उसके बाद शुरू हुआ एक अनिश्चितता का सिलसिला। तो चलिए शुरू से जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। चांडिल डैम झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है और यह अपने सुंदर प्रदर्शन और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जगह आमतौर पर पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच एक पसंदीदा पिकनिक स्थल है, लेकिन 20 अगस्त 2024 का दिन इस जगह के लिए हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखा गया। इस दिन दोपहर 12 बजे के आसपास उस स्थानीय वर्कर्स जो पास के इलाके में ईंट बनाने का काम कर रहे थे, अपने काम से थोड़ा समय निकालकर डैम में नहाने चले गए। यह उनका रोजमर्रा का अभ्यास था, काम के बाद ताजगी पाने के लिए डैम में डुबकी लगाना। दोपहर का समय था जब आसमान साफ था और मौसम एकदम ठीक था। इन वर्कर में से एक ने अचानक देखा कि एक छोटा प्लेन जो ऊपर उड़ रहा था वह कभी ऊपर जाता और फिर नीचे आता। यह दृश्य असामान्य था और उसने सोचा कि शायद प्लेन में कुछ गड़बड़ी है। वह एक टक उस प्लेन को देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा है, मानो उसे नियंत्रण रखने में पायलट को काफी परेशानी हो रही है। वह यह देखकर घबरा गया और उसे लगा कि प्लेन शायद डैम में क्रैश हो गया है। वर्कर भागते हुए अपने गांव रसोईया बस्ती की ओर गया और गांव वालों को बताया कि उसने चांडिल डैम में एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखा है, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। गांव के लोग उसकी बातों को मजाक समझ रहे थे। आखिरकार एक प्लेन क्रैश की खबर इतनी आसानी से स्वीकार नहीं की जा सकती थी, लेकिन गांव वालों का शक कुछ ही घंटों के बाद यकीन में बदल गया जब जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से खबर आई कि एक 2 सीटर ट्रेनिंग प्लेन सीएसने 152 जो अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है वह लापता हो गया है। यह ट्रेनिंग पायलट जो कि पायलट के परीक्षण के लिए उड़ाई जा रही थी, एक अनुभवी पायलट और एक स्टूडेंट पायलट सवार थे। उड़ान के पहले 10 से 12 मिनट तक सब कुछ सामान्य था। पायलट्स ने एटीसी के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा और प्लेन जमशेदपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक उड़ चुका था, लेकिन उड़ान के ठीक 15 मिनट बाद अचानक एटीसी का प्लेन से संपर्क टूट गया। एटीसी ने तुरंत ही अपने टीम को सूचित किया और एक सर्च ऑपरेशन की योजना बनाई गई, लेकिन इस बीच खबर तेजी से फैल गई कि चांडिल डैम के पास प्लेन गायब हो गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस और एयरलाइन कंपनी के कर्मचारी सभी मिलकर प्लेन को खोजने में जुट गए। शुरुआती सर्च में अनुमान लगाया गया कि प्लेन संभवतः डैम के पास जंगलों में कहीं गिरा होगा, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि प्लेन डैम के पानी में गिरा है। गांव के लोगों में अब तक अफरा तफरी मच चुकी थी। जिस वर्कर ने सबसे पहले प्लेन को देखा था, अब उसकी बातों पर सभी यकीन करने लगे थे। रसोईया बस्ती के कुछ निवासी, जिनमें से एक मेरे सब्सक्राइबर राहुल भी थे, ने सर्च टीम को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने भी डैम के पास कुछ असामान्य देखा था। इसके बाद सर्च टीम ने डैम के इलाके में अपनी खोजबीन तेज कर दी। डैम के पास के ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने प्लेन को बहुत नजदीक से उड़ते हुए देखा था। उनके अनुसार प्लेन पेड़ों से बहुत करीब से गुजर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन के पंख पेड़ों से टकरा रहे हैं। इसके बाद प्लेन असंतुलित होकर ऊपर नीचे गोते लगाने लगा। कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और डैम का पानी करीब 20 से 25 फीट ऊपर उछलता हुआ देखा। यह एक खौफनाक दृश्य था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सोनारी एयरपोर्ट एक छोटा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसे टाटा स्टील संचालित करती है। यहाँ पर उन्नत तकनीक जैसे सेकेंडरी सर्विस रडार या एडीएस भी नहीं है जो प्लेन का सटीक लोकेशन बताती है। हालांकि एयरपोर्ट पर डी-बोर्ड डेवलपर वे हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज और पापी प्रेसिजन एयरपोर्ट पाथ इंडिकेटर नेविगेशन सिस्टम मौजूद है जो पायलट को नेविगेशन में मदद करते हैं। डी-बोर्ड प्रणाली पायलट्स को दिशा और दूरी की जानकारी देती है, लेकिन यह प्लेन के क्रैश होने के स्थान को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकती। इसके अलावा प्लेन में ब्लैक बॉक्स भी होता है। इसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और पायलट डेटा रिकॉर्डर शामिल होते हैं। यह उपकरण क्रैश के बाद भी सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ तक कि पानी के अंदर भी
हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि ट्रेनिंग प्लेन में ब्लैक बॉक्स मौजूद था या नहीं। अगर होता तो शायद उसके सिग्नल को ट्रैक कर प्लेन को ढूंढा जा सकता था। 22 अगस्त की दोपहर के समय नेमडी प्रखंड की डैम में एक बॉडी मिली, जिसकी पहचान शुभ्र दत्त के रूप में की गई। कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि कैप्टन जीत की बॉडी भी मिल चुकी है। यह खबर सुनते ही परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों पायलट के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दुखद घटना ने पूरे राज्य को शोक में डुबा दिया है। मौसम की खराबी और बारिश ने खोजबीन के काम को काफी हद तक प्रभावित किया। सावन के मौसम में होने वाली भारी बारिश ने पानी को इतना गंदा कर दिया था कि उसके अंदर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। इसके अलावा प्लेन के पेड़ों से टकराने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे प्लेन के विंग की कंट्रोल सरफेस को नुकसान पहुंच सकता है। इससे प्लेन अनियंत्रित होकर ऊपर नीचे गोते खाने लगा और अंत में डैम में क्रैश हो गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह और फेक न्यूज का दौर शुरू हो गया। कई लोग प्लेन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे थे। इंटरनेट पर प्लेन के कई फेक फोटो और वीडियो वायरल होने लगे, जिससे लोगों की ओर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इस हादसे के बाद अधिकारियों ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं। अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले की जांच को पूरी मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। राज्य सरकार ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। दोस्तों, यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अनिश्चित है। हम कभी नहीं जानते हैं कि अगला पल क्या होने वाला है। इसीलिए हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही इस प्लेन का मलबा मिल जाएगा और हादसे के सही कारणों का पता चल सकेगा। हम इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय हमें सुझाव में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।